हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आना चाहते हैं। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, ठीक है। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए जो जिस भी पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं उन पर आपको फोकस करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला करे जल्दी है आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस है पूरी तरह से वो ख़त्म होकर आपके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाए। आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और बहुत सारी खुशियाँ मिलें। ऊपर वाला जो भी बीमार है उन सबको अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी जॉबलेस है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दें। और इसके अलावा भी अगर हमें कुछ एंजल्स ने मैसेज दिए तो वो हम आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि हम मीडिएटर हैं तो ऑब्वियस है जो एंजल्स बताएंगे वो हमें आप तक पहुंचाना ही है। तो आप सब एकदम पॉजिटिव हो जाए। स्पिरिट में डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आना चाहते हैं। द हैंगमैन, वाह, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी समय से सेपरेशन में है आपके साथ, या फिर टू ऑफ सोर्ट्स। ओके, क्या हमारी उसके पार्टनर की ज़िंदगी में लौट कर वापस आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बाजीगर, बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। काफ़ी झगड़ालू किस्म के हैं आपके पार्टनर, हाँ, ओके। जो यहाँ पे कार्ड्स हैं उन्हें हम नहीं लेंगे। जो सीधा है कार्ड नाइन ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, पता है इंसान क्या होता है, कभी कभी वो सच सच में जो इंसान उसका साथ दे रहा होता है उसको समझ नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि उस पर्सन की कभी ना कभी हमें वैल्यू समझ आ जाती है, जो हमें बिना किसी रीज़न, बिना किसी लालच के प्यार कर रहा होता है। तो यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि जब आप अपने पार्टनर का साथ दे रहे थे, उन्हें प्यार करें, तो उन्हें आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ आई थी। लेकिन क्या है, जब वो आपसे दूर चले गए तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है। क्योंकि आपका क्या था, आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बताया आप उसको सोल्यूशन दे देते थे उनको, या आप उनको समझा देते थे प्यार से, उनको साथ देते थे। सेवन ऑफ कप, इसलिए उन्हें कभी आपकी कदर नहीं आई। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं भीड़ में रहूँ, मैं लोगों के साथ खुश रहूँ। आपके पास आए तो फ़ोन पर लगे हुए हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे। आपने उनकी बात समझ ली, सुन ली और उनका साथ भी दे दिया। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, आपकी बात पे गौर ही नहीं किया। आप टेंशन में हैं, शायद आपके चेहरे को देखा भी नहीं कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आप ठीक नहीं हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में ही ज़्यादा व्यस्त रहे। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उसमें ये फील कर पा रही हूँ मैं अब तक के कार्ड में, कि उन्हें आपकी वैल्यू पता चल रही है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भीड़ में रहना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भीड़ में रहकर अकेले महसूस करना उन्होंने ये चीज़ सीखी है आपसे दूर होने के बाद में। अब वो भीड़ ही उनको काटने लगी है, ठीक है। वो भीड़ के लोग ही उन्हें दिखने लगा है कि भाई यहाँ मुझे कोई समझने वाला नहीं है। समझने वाला सिर्फ मेरा पार्टनर था जिसको मैंने धोखा दिया, जिससे मैंने दूरियाँ बना ली। ओके, यहाँ पर तो टावर है। ओके, तो यहाँ पर हर उस पर्सन के साथ जिनमें वो अपने अपने ज़्यादा बिजी रहते थे, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, जहाँ भी हो उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि एक ऐसा पर्सन को खोया है मैंने जो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था या रहती थी, और है ना अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, और बेस्ट फ्रेंड। मुझे लग रहा है कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी देख रहा है, और कोई तो यहाँ पर है जो मेरी रीडिंग बस यूं ही देख रहा है, बस ऐसे ही ठीक है। और मन में बहुत सारे, वो जो ऐसा कोई पर्सन उसके भी मन में बहुत सारे थॉट्स हैं अपनी लाइफ को लेकर। जहाँ तक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की, उन्हें सल्यूशन देखना है किसी चीज़ का। कोई तो एक ऐसी उलझन है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। मैं किसी ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पर जो जो सिर्फ यूं ही मेरी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम आपके पार्टनर का बताना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास लाइफ में आना चाहते हैं या नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि भाई आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। और एक पार्टनर नहीं, आपकी लाइफ में दो लोग आएंगे जो आपको समझेंगे, आपको वैल्यू देंगे। और मुझे लगता है इन दो लोगों को कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो तो जानते हैं। एक तो उनकी पास्ट लाइफ से आ रहा है वीडियो को, जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। वो बड़ी अलग एनर्जी में आएगा। वो पर्सन जो है द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस सेपरेशन को काफ़ी साल भी गुजर गए ना गाइस, तो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि वो पर्सन के दिल और दिमाग में आप अब भी हैं उतनी ही शिद्दत के साथ में।
जितने सच्चे मन से आपने अपने पार्टनर को प्यार किया था, वो पर्सन आज भी आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, सोच रहा है उनके बारे में। लेकिन जब वो आपके साथ वो अलग हुआ था, तो वो इस एनर्जी मतलब वो फिजिकली किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, या उसके कहते हैं ना, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। उसने उस वक्त आपको नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कंफ्यूजन में था कि क्या मुझे चले जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, हो सकता है वो फिजिकली दिखने में इतनी मतलब लड़का था तो हैंडसम, और लड़की थी तो बड़ी ब्यूटीफुल थी कि आपके पार्टनर फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर क्या था, प्यार नहीं देखा था आपके पार्टनर ने, सामने वाले को देखा था, सामने वाले का चेहरा देखा था कि वो कितना सुंदर दिखता है, इस वजह से आपके पार्टनर उस तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन अगर आप किसी के चेहरे से प्यार करेंगे कि वो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत नहीं है, तो वो प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, वो वहाँ पर आप उस प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा भाई कोई मेरे साथ चल रहा है, लोग मुझे देख लेंगे मेरा पार्टनर कितना खूबसूरत है, लेकिन वो पर्सन कभी ये नहीं समझ पाएगा कि प्यार कितना है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को यही चीज़ महसूस हुई आपसे अलग होने के बाद में, कि जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे, उस पर्सन के सिर्फ कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो उसकी तरफ चले गए, लेकिन प्यार उन्हें वहाँ महसूस नहीं हुआ। इसलिए वो अब आपकी तरफ लौट कर देखिए आना चाहते हैं। वो प्यार उन्हें सिर्फ आपका ही महसूस होता है, प्यार उन्हें यहाँ थर्ड पार्टी के साथ महसूस नहीं हुआ, यहाँ प्यार उन्हें आपकी तरफ ही महसूस होता है, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर बहुत जल्दी वाली एनर्जी में आएंगे यहाँ पर, क्योंकि सेपरेशन को काफ़ी ज़्यादा समय गुजर गया। जब वो आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ना एक फ्रेंडली वे में बात करेंगे, बिल्कुल दोस्त की तरह ही बात करेंगे, और फिर अचानक से आपको एक ऑफ़र दे देंगे, एक कमिटमेंट देने की बात करेंगे यहाँ पर। और कमिटमेंट ऐसा होगा कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर वो डाल देंगे कि मतलब आपको लगेगा ये कैसा पर्सन है, पहले मेरे साथ रिलेशनशिप में, फिर सेपरेशन में, फिर ज़बरदस्ती आकर मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। वो टाइम पे भी आपको नहीं समझेंगे, लेकिन अपना कमिटमेंट आपको दे देंगे कि भाई मैं बड़े टाइम से ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, लेकिन चलो तुम मुझसे प्यार अभी करते हो या करती हो, ये लो कमिटमेंट। इस तरीके की एनर्जीज होंगे। और आप ना बड़े थोड़े से मुझे यहाँ पे गुस्से में आते हुए दिख रहे हैं कि भाई आप कहोगे कि मुझे भी तो टाइम दो, ये आना जाना लगाया हुआ है तुमने, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो आपके पार्टनर आपको फिर अपनी फीलिंग्स बताना शुरू देंगे कि भाई मैंने भीड़ में भी हमेशा तुम्हें याद किया, तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारा प्यार महसूस किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो हस्बैंड वाइफ है सेपरेशन में उनके लिए, और जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, जो अपने प्यार के लिए देख रहे हैं, उन सभी के लिए यही एक लाइन है कि वो ये बताएंगे आपको कि वो कितना आपको मिस किए हैं, कितना सोच रहे थे आपके बारे में। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब आपको एक कमिटमेंट देंगे। भीड़ में कितना अकेला महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर, ये आकर आपको बताएंगे। जिस भीड़ को वो बहुत अपना मान रहे थे, जिसकी वजह से आपसे दूरियां बना ली थी, उन्हीं लोगों ने उन्हें कितनी तकलीफ थी, ये साफ आकर वो बताएंगे। तो यहाँ आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। वो आपको ये भी बताएंगे कि भाई कोई एक पर्सन ही नहीं था, यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस थी मेरे पास। ये चीज़ आपको शायद पता भी होगी कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा फ्लर्टी हैं, हर किसी से इजीली बात कर लेना, किसी में भी इंटरेस्ट दिखाने लगना, हर इंसान में सोचना कि चलो ये अच्छा नहीं है, ये सही है मेरे लिए। अपने आप को बहुत बहुत आगे मानते हैं आपके पार्टनर, दिखने में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ मैं, मुझे तो कोई भी मिल सकता है। भाई मिल तो कोई भी सकता है, लेकिन सच्चे मन से कौन प्यार करता है, बात वहाँ आकर उठ जाती है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की आपको बहुत ज़्यादा याद है, आपके पार्टनर की आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इसलिए आपके पार्टनर बहुत एनर्जी में आपके पास लौट कर आने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें दिखा रहा है यहाँ पर कि अब आपके पार्टनर के ऊपर आप राज करने वाले हैं, उनके दिल पे आप ही राज करेंगे। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो अब आपके सामने भले से बहुत ईगोइस्टिक हों, बहुत घमंड करते हों अपने आप में, लेकिन वो ज़रा आपके सामने आपके झुकाव में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे आगे इतना कैसे झुक रहा है। इसका एक सबसे बड़ा ये रीज़न होगा गाइस, जो आपने सच्चे मन से आपके पार्टनर को प्यार किया है, वो एनर्जीज़ आपकी और वो सच्चा प्यार आपके लिए काम आएगा। कि वो दूसरों के साथ कितने भी झगड़ालू रहे, लेकिन आपके सामने आकर ना लोग कहेंगे ये कैसा कैसा मतलब आपके पार्टनर के लिए कि ये पर्सन किसी के आगे नहीं झुकता है, या इसकी एनर्जीज इस तरीके की नहीं है, इतना घमंडी है, लेकिन आपके आगे अगर इतना झुक जाता है। अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं तो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए कि आपके पार्टनर आकर आपको बहुत प्यार से रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा इज्जत से बात किया करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर भी अपने पार्टनर का वेट किया है। तो यहाँ पर अब आपको ये सारी चीज़ें होंगी, सॉरी तो करेंगे ही, ज़िंदगी भर के लिए ये रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि आपकी ही बात मानी जाएगी, आपकी ही इज्जत की जाएगी, आपको ही यहाँ पर माना जाएगा इस रिश्ते में, बिकॉज ऑफ आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है सच्चे मन से। तो वो एनर्जीज गाइस कहीं ना कहीं काम आती है। टावर मूवमेंट है यहाँ पे। अब आपके पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं आप तो उनसे बात करना बंद नहीं कर देंगे, कहीं आप तो उन्हें छोड़कर नहीं चले जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ
आपकी एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली लग रही है, तो यहाँ आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, या आप इस तरीके की एनर्जी में मत आ जाइएगा कि ये पर्सन मेरे साथ सब कुछ छोड़कर आया है तो मैं ज़रा भाव खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। ये एनर्जीज़ आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये चीज़ देखी है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि अब मेरे पास जो क्लाइंट है कि हमारा पार्टनर वापस आ गया, अब हम भाव खाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, भाव अगर आपको चाहिए कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी, तो अब आपको भाव नहीं खाने हैं। बिहेवियर चेंज हो जाता है उन लोगों का बात करने का। ये बहुत सारे लोग ये समझ जाएंगे मेरी बात को। अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना है उस पर्सन को। अगर आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी रहे, तो आपको ये करना रहेगा कि इस टावर मूवमेंट को दोबारा नहीं आने देना है, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके पास पूरी तरह से चेंज होकर ही आएंगे। यहाँ पर नेगेटिविटी पूरी तरह से टावर मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो इतनी खूबसूरत एनर्जी कि भाई आपके पार्टनर आना तो चाहते ही हैं, साथ में अपनी एनर्जी चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके पास बहुत ही खूबसूरत, कहेंगे ना कि बाहर भले से मान लीजिए कि वो किसी भी पोस्ट पर हों, ठीक है, कितनी भी बड़ी कंपनी के वो ऑनर हों, लेकिन आपके सामने आकर ना बहुत बहुत झुकाव महसूस करेंगे वो। आपको लगेगा कि भाई इसको अचानक से क्या हो गया, मेरे पार्टनर को तो इतना घमंडी था, एकदम अचानक से मेरे पास आकर इतना प्यार से कैसे बात करता है। वो आपके बारे में किसी से सुनेंगे भी नहीं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया चल रहा है।